क्लास 8 सब्जेक्ट फिजिक्स से चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, माने बल और दाब। बल एवं दाब से क्या समझते हैं, या बल या एवं दाब क्या है और इसके मात्रक के क्या हैं, इसके बारे में लिखना है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में लाने के लिए चेष्टा करता है, बल कहलाता है। और किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना साधारण बोलचाल की भाषा में बल कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और बल एक सदिश राशि है, और बल का व्यंजक द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर होता है। इसके बाद है दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद बल को दाब कहते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं? किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। दाब जो है क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल अगर कम रहने पर दाब अधिक बढ़ जाता है और क्षेत्रफल अधिक बढ़ने पर दाब कम जाता है। दाब कम होने का बोझ वस्तु का बोझ बढ़ जाता है, माने दाब कम हो जाने पर वस्तु का बोझ जो है बढ़ जाता है। जैसे छात्र जो है अपने बैग में किताब कॉपी भरकर और कंधे में लटकाकर विद्यालय जाता है, तो किताब कॉपी के बोझ के कारण वह ढोना आसान नहीं होता है। लेकिन बैग को ढोने के लिए बैग की जो पट्टी होते हैं जो कंधे में लगा करके उसको लटकाते हैं, तो बैग की जो पट्टी होती है वह चौड़ी होती है। चौड़ा रहने के कारण उसका क्षेत्रफल अधिक है। तो बैग में जो पुस्तक है या कॉपी है उसका दाब जो है कम लगेगा, नीचे की ओर दाब कम लगेगा, इसलिए बैग को ढोना आसान होता है। लेकिन अगर चौड़ी पट्टी की जगह पर कम चौड़ी पट्टी रहेगा या पतली रहेगा, तब उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कम हो जाने से बैग का दाब नीचे की ओर अधिक लगता है और बैग को ढोना बड़ा कष्टदायक होता है। दाब का अनुप्रयोग है, जैसे अपने दैनिक जीवन में दाब का बहुत महत्व है। जैसे तेज धार वाली चाकू से सब्जी काटना आसान होता है। तेज धार वाली चाकू से सब्जी काटना आसान होता है, क्यों? क्योंकि तेज धार है तो उसका क्षेत्रफल जो है बहुत कम है, और क्षेत्रफल कम रहने से चाकू पर जो बल लगाने से जो दाब उत्पन्न हो रही है वो वह अधिक बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाने से सब्जी आसानी से कट जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर चाकू का धार भौथर हो गया हो या मोटी हो गई हो या धार उसका मुड़ गया हो, तो उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ गया है। तो क्षेत्रफल बढ़ जाने से उस पर दाब जो है बहुत अधिक लगाना पड़ता है, और वो चाकू से सब्जी काटना आसान नहीं होता है। उसी तरह से स्कूल बैग की चौड़ी पट्टी रहने पर भी बैग को ढोना आसान होता है, क्योंकि चौड़ी पट्टी रहने पर दाब कम लगता है, जिससे बैग को ढोना आसान हो जाता है। उसी तरह से तरल में दाब, तरल माने द्रव, द्रव माने जल, या किसी प्रकार का द्रव है उसमें दाब किस प्रकार लगता है। तो तरल में दाब द्रव के गहराई पर निर्भर करता है। जैसे एक हौज लिया जाएगा और हौज में समान ऊंचाई पर 3 छिद्र बराबर दूरी पर कर देंगे और उसमें पाइप जोड़ देंगे। एक हौज में पूरा पानी भर देंगे और पानी भर देने के बाद
तीनों जो पेंच से नल लगे हैं उन नल को खोलेंगे तो पाइप से पानी गिरेगा। तो द्रव का जो ऊंचाई है वह नीचे तल से ऊंचाई है, तो जिस द्रव का तल ऊंचाई अधिक है तो उस पर दाब कम लगेगा, अर्थात उस नल से पानी धीरे धीरे गिरेगा। इसके बाद उसके नीचे मध्य वाला जो नल है उससे पानी ऊपर की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरता है, और सबसे जो नीचे नल लगा हुआ उसमें पानी का जो बहाव होगा वह बहुत अधिक होगा, क्योंकि द्रव ऊपर से द्रव का जो दाब लग रहा है तो नीचे वाले जो नल है उस पर गहराई अधिक है, उस जल का या द्रव का गहराई अधिक है, तो अधिक गहराई रहने के कारण उस पर दाब अधिक लग रहा और अधिक तेज गति से पानी बहने लगता है। तो इस तरह से तरल में दाब द्रव की गहराई पर निर्भर करता है, और कम गहराई रहने पर दाब कम लगता है और गहराई अधिक रहने पर द्रव का दाब अधिक लगता है। यही इस प्रकार दाब और बल में ये संबंध बताया गया। इसके बाद अब